अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हम अपनी वीडियोज़ में इन गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम लोगों को, वो लोग जो इनके धोखों में आए हुए हैं, जो इनके वसवसों का शिकार बन चुके हैं, वो इस बात को समझ सकें कि ये लोग धोखा देकर अपनी जो गलत चीज़ें हैं उनको भी सही मनवाने की कोशिश करते हैं या उनको सही बताते हैं। किसी ना किसी तरह जो इनकी गलत बात होगी, गलत तरीका होगा, गलत चीज़ें मसाइल होंगे, तो उनको वो क्या करेंगे, सही यानी पेश करने की कोशिश करेंगे और इस अंदाज से पेश करेंगे कि आम बंदा बिल्कुल ही धोखा खा जाएगा और वो महसूस यूं करेगा कि गोया ये लोग बिल्कुल ही हकबर हैं। हालांकि इस तरह नहीं है। अब इस तरह से वो लोग, आप इनका एक ये वसवसा देख लें। आमतौर पर कभी कभी ये कहा करते हैं कि तुम मोहम्मदी हो या हनफी हो। अब लोगों को परेशान करने के लिए ना, हालांकि ये कोई बात बनती नहीं है, इस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की है। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी साहब ने इस पर बहुत सारी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। तो इस तरह के इनके वसवसे होते हैं। अब रफुल यदैन के मुतालिक लोगों को धोखा देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं रफुल यदैन के सिलसिले में। वो कैसे कि देखें जी भाई, रफुल यदैन हम सिर्फ थोड़ी करते हैं, शाफी भी रफुल यदैन करते हैं, हम्बली भी करते हैं। अब कहते हैं कि ये देखें हनफी लोग, अब इनका टारगेट तो हनफी है, हनफियत ही टारगेट है इनका, अहनाफ से इनको दुश्मनी है। अब कहते हैं हनफी लोग कहते हैं कि भाई शाफी जो रफुल यदैन करते हैं वो हकबर हैं, हम्बली जो है ना रफुल यदैन करते हैं वो हकबर हैं, तुम लोग जो है ना हकबर नहीं हो। अब वो क्या कहते हैं कि देखें भाई, हमें हकबर नहीं कह रहे। अब फिर इनका जो है ना शेख इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम भट्टी साहब, वो एक वसवसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि वो किस अंदाज से धोखा देते, जरा सुन लीजिए। शाफी रफल दैन करे, आप कहते हैं दुरुस्त है। हम्बली रफल दैन करे, आप कहते हैं दुरुस्त है। हम्बली सीने पर हाथ बांधे, आप कहते हैं ये हक पर है। अहले हदीस रफल दैन करे, आप कहते हैं मंसूख है, बातिल है। मुनादरे करेंगे, मुकाबला करेंगे। अहले हदीस सीने पर हाथ बांधे, मुनादरे। फर्क क्या है? फर्क क्या है? कभी नोट किया? आज नोट करें जो फर्क है। जी हां, फर्क है। फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है, हम्बली रफुल दैन करते हुए हवाला देते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का कि वो रफुल दैन करते थे, हम भी करते हैं, ये कहते हैं सही है। शाफी रफुल दैन करते हैं, हवाला देते हैं इमाम शाफी का, ये कहते हैं दुरुस्त है। अहले हदीस रफुल दैन करते हैं, हवाला देते हैं कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इसके अलावा कारी साहब, इसके अलावा कोई फर्क बताए। किसी के अंदर जुर्रत हो, जसारत हो, यह कोई खतीब नहीं गुफ्तगू कर रहा, ये एक इदारे का मुदर्रिस जरूर है, इदारे का उस्ताद जरूर है। इसके अलावा अगर दुनिया का कोई शख्स फर्क बता दे, अल्लाह की कसम उसी वक्त मैं उसके अकीदे को कबूल कर लूंगा। अब देखें नाज़रीन इकराम, बात क्या थी। हालांकि इस सिलसिले में गैर मुक़ल्लिदीन गलती पर हैं, गलत हैं, यानी उनका तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। हक पर, इस बात में वो हक पर नहीं है। हम्बली शाफी हक पर हैं। अब वो तरीका क्या पेश किया कि देखें भाई, आप जो ना हम्बलियों को क्यों हक पर मानते हो? कहते हो कि इमाम अहमद बिन हंबल ने रफुल यदैन किया, इसलिए जो ना हम रफुल यदैन करते हैं, या वो करते हैं इसलिए वो सही है। इमाम शाफी रफुल यदैन करते थे, यानी इमाम शाफी का हवाला तुम देते हो। हम जबकि हवाला ना इमाम शाफी का देते हैं, ना इमाम अहमद बिन हंबल का देते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाला देते हैं, फिर भी तुम हमें गलत कहते हो। जब हम हवाला जिसका देते हैं वो इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के रसूल की बात को तुम अहमियत नहीं देते हो, आइम्मा की बात। हालांकि इस तरह नहीं है नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ये धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं? देखें, ये बात नहीं है कि उलमाए अहनाफ ने ये कहा हो, उलमाए अहले सुन्नत ने ये कहा हो कि हम इसलिए उनके रफुल यदैन को सही कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह के मुकाबले में है। इस तरह तो नहीं है ना। या ये है कि हम रसूलुल्लाह की बात को छोड़कर इमाम अहमद बिन हंबल की बात को दे रहे हैं, या रसूलुल्लाह की बात हमें नहीं चाहिए, हम फलां इमाम के लिए। इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल ही धोखा है। असल ये है कि जहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, जहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, एक तरफ तर्क की रिवायात हैं, एक तरफ तर्क की अहादीस हैं, एक तरफ रफुल यदैन के इस बात की अहादीस हैं। अब इनमें जो है जिस इमाम ने जिस हदीस को, जिस मसले को, जिस इमाम ने जिस मसले को तरजीह दी है ना, अब वो बंदा किसी इमाम की तरजीह को इख्तियार करता है। अब हम उसे क्यों हक पर कहते हैं कि किसी ना किसी माहिर दीन की तरजीह को कबूल किया है। अब ये रसूलुल्लाह के मुकाबले में नहीं है, ये दूसरे इमाम की तरजीह के मुकाबले में।
ایک امام نے ترک رفع الیدین کی روایات کو، ایک امام نے ترک رفع الیدین کی احادیث کو ترجیح دی ہے، دوسرے نے رفع الیدین کے اثبات والی احادیث کو ترجیح دی ہے۔ اب یہ ائمہ یعنی ایک امام کسی اور حدیث کو ترجیح دے رہا ہے، کسی اور کو دے، اب جو بھی دین کے دونوں دین کے ماہرین، ان میں دونوں میں سے جو جس کو اختیار کر رہا ہے وہ درست ہے۔ اب غیر مقلد کس کی مان رہا ہے؟ دین کے ماہر کی نہیں مان رہا، خود محقق بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کا یہ وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ اب خود غیر مستحق ہو کر ایک خود مسئلہ اخذ کر کے پوری امت کو جو ہے نا وہ باطل ٹھہراتا ہے، تو وہ بالکل ہی غلط ہے، اور وہ بھی ان کا طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اور وہ اس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھیں جی ہم رسول اللہ کی بات ماننے والے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں تو بات یہ تھی کہ ترجیح والا مسئلہ تھا، اسے تو کوئی حوالہ نہیں دیتا کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کرتے تھے یا امام شافعی کرتے، یہ نہیں ہے نا۔ امام احمد بن حنبل کی ترجیحات کو جو مانتا ہے وہ بھی کسی ماہر دین کی، کسی مجتہد کی بات کو مان رہا ہے نا۔ امام شافعی کی بات کو مان رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات کو مان رہا ہے، یعنی وہ مسائل جو اختلافی ہیں ان میں جو اجتہاد ہے وہ مجتہد کے اجتہاد کو مان رہا ہے، ماہر دین کے اخذ کیے ہوئے مسئلے کو مان رہا ہے، تو وہ درست ہے، کیونکہ وہ خود محقق بننے کی کوشش نہیں کر رہا، جس طرح غیر مقلد نااہل ہو کر، غیر مجتہد ہو کر مسائل کو اخذ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔